हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेल्फ स्टडी प्लान। आई होप आपने अपना दिवाली ब्रेक एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ यूटिलाइज भी किया होगा। एक रिन्यूड स्पिरिट के साथ स्टार्ट करते हैं डे 11 ऑफ द प्लान। डेली टारगेट्स, सोर्सेज और मेंस क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो में। डे 11 पे हमारा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी। बट बिफोर वी डिस्कस what to study under this topic, I want you to give a thought over two aspects of the renewable energy debate. अब कहा जाता है कि renewable energy environmentally sustainable option है but economically viable option नहीं है. Let's see this. The statement says renewable energy is not more expensive than fossil fuel when you factor in life cycle costs. अगर आप पूरे लाइफ साइकिल के कॉस्ट देखते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आप एक डीजल जनरेटर परचेज करते हैं। आपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया और एवरी टाइम आपको एनर्जी जनरेट करनी है आपको डीजल परचेज करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि आप एक सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बट उसके बाद द सोलर एनर्जी फॉर यू इज ऑलवेज फ्री। आपका एनर्जी जनरेशन फ्री रहेगा। अब इसमें भी कंसिडरेशंस आती हैं कि इसके मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द टेक्नोलॉजी के कॉस्ट इसमें अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा है। बट अगर हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो क्या वो स्टेटमेंट वैलिड रहता है या नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। आई वॉन्ट यू टू थिंक ओवर दिस। अगर हम पूरी इंडियन इकॉनमी की बात करें तो 2015-16 में इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल जो था इट वाज अराउंड 64 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2017-18 में इट वाज अराउंड 88 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड 2018-19 में जो फिगर है इट रीचेस ऑलमोस्ट अप टू 112 बिलियन। इसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं इट इज़ अराउंड 8 लाख करोड़। तो अगर हमारा फॉसिल फ्यूल का बिल इतना बढ़ रहा है तो वेदर दिस इज इवन एन इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन और नॉट। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, रिन्यूएबल्स आर सोर्सेज ऑफ वेल्थ सिंस दे अवॉइड इम्पोर्ट्स एंड एज सच एक्सटर्नल पेमेंट्स। तो उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वी आर ब्लेस्ड विथ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो हमारे एक सोर्सेज ऑफ वेल्थ हैं। वो हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेंगे। आप इस पे ज़रूर सोचिए। अब हम जाते हैं टॉपिक्स ऑफ द डे पे। रिन्यूएबल एनर्जी में आप सारे टाइप्स देखेंगे कि विंड, सोलर, हाइडल, ये सब आप टाइप्स पढ़िए, बेसिक्स देखिए। टेक्निकल एडवांसमेंट्स, अगर कोई इशू है या फिर कोई एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी, तो वो आप देखिए। गवर्नमेंट एफर्ट्स, कौन सी स्कीम्स हैं कौन सी एनर्जी के लिए, ये सब आप देखिए। कोई अगर अग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब आप देखिए। एसेंशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के, लेट्स से फॉर सोलर और फॉर द विंड एनर्जी, पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स एंड प्रेजेंटली हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन ऑलवेज हेल्प यू। आप मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हैं, इट विल फेच यू मोर मार्क्स। तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। सोर्सेज में आप अपने नोट्स कवर कीजिए और शंकर एनवायरनमेंट का जो चैप्टर 6 है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिक्स कवर करने में हेल्प करेगा। बट आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं या अपने नोट्स बना रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द रिसेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आज का क्वेश्चन है, discuss in the detail the various issues associated with the renewable energy in India. Question says कि renewable energy की जो इंडिया में क्या क्या इस चीज़ पे मुद्दे हैं, क्या क्या इस चीज़ पे इश्यूज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं। तो ये आपको एक 15 मार्क्स आंसर लिखना है इस पे। ऑल द बेस्ट। कल हम मिलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक टॉपिक के साथ। कीप वर्किंग हार्ड एंड
आंसर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर लिखिए।